बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिआदति कुल्ली मालिम मिल्लगा। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहो, इस्तग़फ़ार करते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सबकी मुश्किलात को आसान फरमा देगा। और दोस्तों रोल ओवर वीक है, बहुत एहतियात और केयरफुल होकर काम करते जाए। मैंने आपको पहले ही बताया हमारी जो बाई कॉल होती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमारा डे ट्रेडिंग का काम होता है ज़्यादा। मैं पहले बता दूँ, अगर कोई होल्ड रख ले तो रख ले, वरना ज़्यादा अक्सरियत जो हमारा काम होता है डे ट्रेडिंग का होता है। और हम नफा लेके निकलने वाली करते हैं, आपकी तरह बैठे नहीं रहते कि आपने कैप पे ही बेचना सारा कुछ। हम इस तरह काम नहीं करते। मैंने जब भी काम शुरू किया था 97 में, तो उस वक्त मैं मैट्रिक से फ्री हुआ था, लेकिन ये मेरा बचपन से शौक था, जुनून था मेरा, और इसको मैं जुनून की हद तक करता हूँ। और मैं जहाँ 4 आने का फ़ायदा मिले मेमन की तरह वहाँ फ़ायदा पूरा करता हूँ और साइड पर हो जाता हूँ। तो आप लोगों की तरह मैं बैठा नहीं रहता। और आज आपको इतनी परफेक्ट कॉल दी मैंने रिफाइनरी सेक्टर की साथ, इसके साथ साथ पाक सुजुकी मोटर, छोटा गदारा, बड़ा गदारा, शहबाज की, SNGP की, और इसके साथ साथ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कॉल थी हमारी। और PICT की भी मैंने आपको लाइव कॉल दी। तो PICT के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप इसको होल्ड रखें PICT को, और इसको इधर देखिए, इसको बंद करेंगे। PICT की मैंने आपको बाय कॉल दी थी, तो उसके अलावा PICT आज हमने हमारी हाउस से बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। और इसके साथ साथ छोटा गदारा और बड़ा गदारा एचकार और पाक सुजुकी मोटर, इसमें थोड़ी सी ट्रेडिंग भी की है, पाक सुजुकी मोटर भी बेचा है और थोड़ा सा होल्ड भी रखा हुआ है। तो थोड़े बहुत पोर्टफोलियो में ये शेयर होते हैं। पहले मैं पाक सुजुकी मोटर में काम नहीं करता था। मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये मुझे 55 और 60 रुपये के दरम्यान मिला या 65 रुपये के दरम्यान मिला तो मैं इसको जरूर बाय करूँगा। पहली बाइंग मेरी 65 रुपये की थी, तो ये मैंने सुबह लगवा देता हूँ 1000-2000 शेयर, जैसे मिलते हैं तो फिर इसके बारे में देख लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों बड़े टोवल, ये भी आज हमारा कैप हो गया। और TUMCL कल भी मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। ट्रीट का भी मैंने बताया था, GHGL ये मैंने आपको स्पेशल आइटम बताया था, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था। एयर लिंक में आज काम ही नहीं हुआ तकरीबन, और सुबह ही पहले टाइम में ये कैप हो चुका था। इसका टारगेट 65 रुपये है। अगला टारगेट जो है एयर लिंक का, कल इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये 65 रुपये का ही हो जाएगा और खुलेगा भी शायद इधर ही। और इसके अलावा दोस्तों TGL है, इसको भी आप होल्ड रखिए। पेल लिमिटेड है, पेल में हम काम नहीं कर रहे, लेकिन आप होल्ड रखिए। FFL का मैंने रात को भी बताया था आपको, इसको भी होल्ड रखिए। FFBL का भी मैंने बताया था। और सरले, गैलेक्सो, हाई नून, इसको भी आप होल्ड रखें। और छोटे गदारे बड़े गदारे में काम करें और थोड़ा एहतियात से काम करें, क्योंकि छोटा गदारा बड़ा गदारा शहबाज करें प्रवाद और पाक सुजुकी मोटर के अलावा छोड़ के पाक सुजुकी मोटर को बाकी कोई फ्यूचर में नहीं है। और अभी रुपया डॉलर हो रहा है और इंशाल्लाह इन की तरफ से पैसा भी आ रहा है और इन्वेस्टमेंट भी आ रही है सऊदी की तरफ से, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। इसके साथ साथ अगर ऑटो सेक्टर में जाते हैं तो दीवार फ्रूट मोटर का भी मैंने आपको रात को भी बताया था, इसको होल्ड रखें। 18 रुपये टारगेट है इसका। इसके साथ साथ सरले, ग्लैक्सो, सिटी फार्मा, ये रात की वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसको भी आप होल्ड रखें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसके अलावा ईरान के साथ मुआहदा हो रहा है और गैस पाइपलाइन का, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि किसी वक्त भी ये न्यूज़ आपके सोशल मीडिया पे गर्दिश करती नजर आएगी कि ईरान गैस पाइप शुरू हो रही है और इसका मुआहदा भी हो रहा है बहुत जल्द। इस वजह से, और दूसरे नंबर पर बारी पेट्रोलियम ने जो गैस का ज़खायर दरियाफ्त किया आज, OGDC और PPL ने भी आज ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। और बारी की जो गैस दरियाफ्त हुई उसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है। वो SNGP और SSGC दोनों को गैस बेचना शुरू कर दिया इसने। तो इंशाल्लाह गैस की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं और आने वाला क्वार्टर जो है वो इसका SNGP और SSGC का इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो इसकी वजह से ये बढ़ रही है। और दूसरा ईरान की खबर के ऊपर भी बढ़ रही है, तो ये खबर किसी वक्त भी ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। और इसके अलावा दोस्तों टेली कार्ड है, इसको भी आप होल्ड रखें। और इसके अलावा मैंने आपको ट्रीट और TPL का भी रात को बताया था, इसके ऊपर भी अगर आप काम कर रहे हैं तो करते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब आपको बताता हूँ कि आज मार्केट का जो इंडेक्स का हाई लगा था वो तकरीबन आज के दिन में 57,309 का हाई लगा था आज के दिन में, और जो लो लगा था 56,338 का हाई लगा था। 334 पॉइंट माइनस हुई थी मार्केट। वहीं पे मैं जब वीडियो बनाना शुरू की थी तो तकरीबन 200-250 पॉइंट माइनस थी मार्केट, और उसके बाद मार्केट 324 पॉइंट एक टाइम के लिए हुई। और मेरा स्क्रीन शॉट भी इसकी पिछली वीडियो में पड़ा हुआ है।
फ्रंट के ऊपर भी। और आज फाइनली मार्केट 57,077 के ऊपर बंद हुई, 14 पॉइंट इजाफे के साथ। 198 कंपनियां प्लस बंद हुई, 158 कंपनियां माइनस बंद हुई और वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे। और पहली स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है और तकरीबन 71-69 का वॉल्यूम लगा आज के दिन में। और वॉल्यूम लीडर में जो शामिल था वो थे कैल की न्यूज़ ये है कि इसको शंघाई ने बाय करना है और इसलिए इसकी कीमत को भी बढ़ा के उन्होंने बेचना है। जैसे पार्क सुजुकी मोटर है या XYZ कोई भी शेयर जा रहे हैं, जिस तरह आपका कैल भी जा सकता है। अभी ये 26 पैसे 89 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, 26 पैसे प्लस बंद हुआ है। इसके साथ साथ WTL वाली न्यूज़ जो है नेस्डैक की, वो इंशाल्लाह किसी वक्त भी आ सकती है। हमारे पास पड़ा हुआ है, डिलीवरी में हम ट्रेड नहीं कर रहे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो उस वक्त ₹1.10 चल रहा था जब हमने खरीदा था। आप लोगों की मिन्नत भी करता रहा हूं कि जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसका आप WTL ले लो। और इसके अलावा FFL की बात करते हैं तो FFL में भी आज 50 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, 53 पैसे बंद हुआ है। फौजी फूड और ये अब आटा भी, और इसने नेशनल बैंक के पास इसके शेयर जो लीजिंग में पड़े हुए थे सारे इसने अपने शेयर वापस ले लिए और बैंकों का कर्जा अदा करके फौजी फूड अब अपने हाथों पे खड़ा, अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है। तो पेल लिमिटेड है, पेल का भी यही है। और वेज एक मेरे भाई प्यारे भाई रियाज भाई के पास पड़ा हुआ है वेज, तो इंशाल्लाह आप परेशान हो, आपका वेज भी चलेगा और पेल तो चल ही रहा है। तो पेल की फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी, प्रोडक्शन बंद थी, LCs ओपन हो चुकी है, फार्मा की भी और ऑटो सेक्टर की भी। तो इस वजह से ये बढ़ रहे हैं और फार्मा सेक्टर और ऑटो सेक्टर। और प्लस मजे की बात यह है कि उसमें जो है वो डॉलर की कीमत डाउन हो रही है, डॉलर की कीमत डाउन हो रही है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। और फार्मा ऑटो सेक्टर के लिए बहुत ज़बरदस्त साइन होता है ये, क्योंकि ये बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं और उसके बाद ये सेक्टर भी अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ आज बेस की कीमत में 36 पैसे का इजाफा हुआ है। और इसके अलावा GGL और GGL की बात करते हैं तो GGL और GGL भी आप होल्ड रख सकते हैं, इसमें घबराना कोई नहीं आपने। और TPLP ये तकरीबन 1.5 साल से रुके हुए और अब इनकी बारी है, इंशाल्लाह ये भी चलेंगे। 1.5 साल हो गया है। आगे बताते हैं दोस्तों आपको। सबसे पहले तो रोल ओवर वीक है, फ्यूचर वाले हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी माल पड़ा हुआ है आप कोशिश करें कि उसको सेल करें, अगर ऊपर जाता है या फिर स्टॉप लॉस लगाएं। आज भी रिफाइनरी के देख लो ऊपर गई है और उसके बाद नीचे आ गई है। तो लाला TRG अगर आप बाय करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर से थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि डॉलर की कीमत कम हो रही है और अभी तक जो सऊदीया और कतर की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, इसलिए। और रोल ओवर वीक भी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बच्चों के हाल पर रहम करो और पोर्टफोलियो को कम करो। जो फ्यूचर वाला माल है उसकी खास तौर पर बात कर रहा हूँ, रेडी बात ही नहीं कर रहा। तो दोस्तों आज TRG अगर आपने कल भी मैंने आपको कहा था 81 रुपये और 82 रुपये के दरमियान बाय करना है तो 81-50 का लो लगा है। और आज भी मेरी ये रिकमेंड है 81 और 82 रुपये के दरमियान। 82 रुपये 11 पैसे क्लोजिंग है और 83 रुपये 50 पैसे हाई लगा है, इसमें हम काम नहीं कर रहे। सबसे पहले बात, ये वीडियो मुश्तरका होती है क्योंकि जामिया वीडियो होती है और सारे लोग देखते हैं और हर बंदे के पास कुछ ना कुछ होता है एटमों में से, तो इसलिए सबके लिए मुश्तरका वीडियो होती है। इसके साथ साथ नेट्सों की बात करते हैं तो ये 99 और 100 रुपये में बाय करना है आपने, 99 में 10-20 पैसे में और प्रॉफिट एक करनी है 3 और 4 रुपये में। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसके अलावा नेट्सोल है, ये 55 रुपये 70 पैसे और 56 रुपये के दरमियान बाइंग बनती है इसकी। और फिलहाल इसमें थोड़ा सा अवॉइड कर ले, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ₹1-2 रुपये की गेम करते हैं हम, इसमें काम नहीं कर रहे। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप थोड़ा सा होल्ड रख लो। इसके अलावा दोस्तों OGDC की बात करते हैं तो आगे रिफाइनरी की भी न्यूज देता हूँ। OGDC आज 9 रुपये 83 पैसे बंद हुआ है, 9.50 का। इसके अलावा दोस्तों OGDC की बात करते हैं तो कल भी ये 9 रुपये में बाइंग बनती है। आज भी मैंने आपको कहा था 9 और 10 रुपये के दरमियान, तो कल 8.5 और 9 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग बनती है बेहतरीन। और फिर ऊपर बेचना भी है, रिश्तेदारी नहीं निकालनी। आज भी ये 11 रुपये 30 पैसे लो लगा है, 9.50 का लो लगा है, 11 रुपये 30 पैसे हाई लगा और 9 रुपये 83 पैसे में बंद हुआ, तकरीबन 1 रुपये और 70 पैसे बंद हुआ था। एवरेज के बाद 1 रुपये 50 पैसे बंद हुआ माइनस। तो अगर आपने बाय करना है तो 8 रुपये और 7 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के रखें। इसके अलावा PPL है तो PPL अगर आप बाय करना चाहते हैं 90 रुपये 30 पैसे लो लगे और 90 रुपये 70 पैसे क्लोजिंग आई है। 89, 70, 40 में बाय करें और 89 तक भी बाय कर सकते हैं और होल्ड रखें, इसमें घबराहट नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट है। और साथ साथ SNGP की बात करते हैं तो आज इसका 57 रुपये का लो लगा है और 60 रुपये 80 पैसे बंद हुआ है और 62 रुपये 35 पैसे का हाई भी लगा है।
बाई के लिए बेहतरीन है, 60 रुपये 10 पैसे और 59 रुपीज़, और तकरीबन 59.40 में इसको आप बाय कर सकते हैं। और ऊपर होल्ड के 65 रुपये टारगेट दिया हुआ है इसका। जब ये 35-36 का था उस वक्त मैंने 60 रुपये टारगेट दिया था। तो आज मैंने जो भी बाय कॉल दिया है यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, लेकिन ग्रुप में मैंने पहले बताया, यूट्यूब बनाने में थोड़ा अपलोडिंग होने में टाइम लग जाता है, इस वजह से ग्रुप में पहले बता देता हूँ। इसके अलावा अगर रिफाइनरी की बात करते हैं तो रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ी सी न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने ग्रुप में भी डाल दी है। और 10 अरब रुपए डॉलर की ग्रीन रिफाइनरी लेने का क्या तोतल का शिकार है। अकाम का कहना है कि आर्मको और सऊदी हुकूमत से अलग दुनिया भर में रिफाइनरी का कारोबार सरमायाकारी के लिए माइल नहीं है। 3 लाख योमिया बैरल रिफाइन करने की सलाहियत के साथ साथ 10 अरब डॉलर की आउट ऑफ द स्टेट यह है रिफाइनरी का क्याम तत्व का शिकार है, जिसकी सऊदिया आर्मो की जानिब से आने वाले तासुरात मतलूबी म्यार पर नहीं है। यानी उसको जो मतलूब चाहिए उस म्यार पे भी इनके एग्रीमेंट नहीं हो रहा, और आगे ये कह रहे हैं ताखीर का शिकार है। जैसे कि सऊदी की जानिब से आने वाले तासुरात आपको हकीकत के बावजूद ज्यादा जिनका शिकार है। पाकिस्तान हुकाम ने सऊदी अरब की ख्वाहिश के मुताबिक नई ग्रीन रिफाइनरी पॉलिसी को 25 साल के लिए 7.5% ड्यूटी और 20 साल की टैक्स छूट के साथ भारी मुराद के साथ नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। बेश रफ्त से वाकिफ हुकाम ने दी न्यूज़ को बताया है कि सऊदिया आर्मको की आला अहदेदारान ने पाकिस्तानी हुकाम के साथ अपनी हालिया बातचीत में इस बात की आइडिया दिया है कि आर्मको जो रिफाइनरी है हुकूमत से खुद को अलग कर लिया है और मुनासिब हद तक डी रेगुलेशन की जानिब सफ़र कर लिया है। वजह यही है कि आर्मको इंतजामिया दुनिया भर में रिफाइनरी के कारोबार में सरमायाकारी करने के लिए ज़्यादा माइल नहीं है। तो दोस्तों मुख्तसर सा किस्सा है कि पाकिस्तान रिफाइनरी ने इसके ऊपर जो है वो साइन कर दिए थे, और अब इंशाल्लाह अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी भी साइन कर देगी। और इंशाल्लाह रोल ओवर वीक के बाद ये किसी टाइम भी आपको रोल ओवर वीक के आखिरी दिन, अब आपने जो भी बाइंग करनी है जुमे वाले दिन बाइंग करें, ज़्यादा माल बेचने की कोशिश करें। तो दोस्तों नेशनल रिफाइनरी है, ये भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 55 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। 59 रुपये 87 पैसे क्लोज हुआ है, और इसकी बाइंग जो बनती है वो 57 और 58 रुपये में बनती है, जब 2-2.5 रुपये माइनस हो, और थोड़ा माल लेना है और निकलने की कोशिश करनी है। तो पाकिस्तान रिफाइनरी आज भी 25-50 का ही लगा है, 24 रुपये 75 पैसे क्लोजिंग आई है, और 24-25 का लो भी लगा है। तो इसका स्टॉप लॉस 24 रुपये 20 पैसे है, और बाइंग लेवल 24, 20, 40, और ऊपर वही टारगेट है 30 रुपये, स्टॉप लॉस 20 रुपये 40 पैसे। इसके अलावा शेल लिमिटेड है, आज ये 4 रुपये माइनस बंद हुआ है। कल इसकी जरूर बाइंग बनती है और तकरीबन 60 रुपये की प्री बाइंग बनती है। 58 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, इसको कल शेल को आपने जरूर लेना, हमारे पास पड़ा हुआ है। और इसके अलावा PSO है, आज इसने 68 रुपये का हाई लगाया है और 88 पैसे का, और 65 रुपये 70 पैसे क्लोजिंग आई है। 64 रुपये का लो भी लगाया है। 62 रुपये का स्टॉप लॉस जेल में होना चाहिए और बैठे रहे आराम करके। इसके अलावा PICT है, PICT इंशाल्लाह मुझे अच्छा लग रहा है भाई। आज हमारे उससे तकरीबन 5.5 से 6 लाख शेयर बाइंग हुई है और मजीद अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस 48 रुपये और 47 रुपये 70 पैसे का है। इसके अलावा UT शेयर है, UT में फिलहाल हम काम नहीं कर रहे, हमने फ्यूचर का माल थोड़ा कम किया है। मेरे 2-3 दोस्तों का पड़ा हुआ है सेम टू सेम, आज कोई ट्रांजेक्शन नहीं की मैंने, आज कोई ID भी ओपन नहीं की। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब आते हैं छोटे ऑटो सेक्टर के ऊपर। सबसे पहले छोटा गंदारा आज कैप हुआ है, कल ये 65 रुपये का हो जाएगा, मैंने टारगेट 65 रुपये दिया हुआ है। इसका स्टॉप लॉस 59 का होना चाहिए और बैठा रहना चाहिए, अगला टारगेट इसका 70 रुपये होगा। और इसके अलावा होंडा कार है, आज ये भी तकरीबन 87 रुपये का हाई लगा है और 88 रुपये का, और 83 रुपये 60 पैसे क्लोजिंग आई है, और तकरीबन 1 रुपये प्लस हुआ है 60 पैसे। 80 रुपये का लो लगा है, 78 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसकी बाइंग बनती है 81 और 80 रुपये के दरमियान। और बड़ा गंदारा है, आज ये 160 रुपये 170 रुपये का हो चुका था एक टाइम में हाई इसका, और 61 रुपये का लो लगा है, और 62 रुपये 63 रुपये 82 पैसे क्लोजिंग आई है, और 16 पैसे माइनस बंद है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 60 और 61 की रेंज में बाय करें। साजियो है, साजगार SAZEW माई फेवरेट शेयर, और 78 रुपये 50 पैसे लो लगा है, इसकी बाइंग जो बनती है 81, 82 में और 84 में क्लोजिंग आई है। 81 और 82 रुपये के दरमियान बाइंग बनती है, 82-70 में भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका 78 में
जो आज का लो लगा है यही होना चाहिए, और या 76 में कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत होती है। आज भी ये 2 रुपए प्लस बंद हुआ है, 200 रुपए मेरा टारगेट है इसका। पाक सुजुकी मोटर आज ये 24 रुपए बंद हुआ है। मैंने आपको पहले बताया ये 65 रुपए में आज लगाया था, मिल गया। कुछ शेयर मैंने 1000 शेयर तकरीबन 2500 शेयर का काम किया है। 1000 शेयर हमने वो 58 और 57 रुपए के दरमियान भी इसको बाय किया है। तो इसको भी आप होल्ड रखे। 520 रुपए टारगेट है इसका पाक सुजुकी मोटर का। आज 486 क्लोज हुआ है, 96 का हाई लगा है, 10 रुपए नीचे आया, 34 रुपए एक टाइम में प्लस हो चुका था। तो टोमी की बात करते हैं, छोटे वाले की, ये गोश्त बेचता है और TOMCL इसका कोड है, और इसको मैं टोमी कहता हूँ। तो ये 21 रुपए 96 पैसे, 22 रुपए लगा लो, लो लगा है, और 22.64 पे क्लोजिंग आई है, 23 रुपए का हाई मिला गया, तकरीबन हाई के करीब भी बंद हुआ है। इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 22 रुपए 10 पैसे और 21.70 में बाय करें, और होल्ड रखे 22.40 में भी बाय कर सकते हैं। मेरा आपको मशवरा यही है, 22 रुपए 10 20 पैसे 40 पैसे में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 20 रुपए का है। पावर सेक्टर की बात करते हैं तो पावर सेक्टर आज मैंने आपको बेहतरीन कॉल दी थी, उस वक्त ये 14 रुपए चल रहा था, और उसके बाद इसने 17 रुपए 23 पैसे भी लगाया, और तकरीबन 16 रुपए से ये ओपन हुआ था। उसके बाद इसमें सेलिंग देखने में आई, और एक टाइम में 13.5 रुपए 70 पैसे के लो के साथ 15 रुपए आज क्लोजिंग आई है, 60 पैसे 47 पैसे हमारे बंद हुए, और 17 रुपए का हाई भी लगा है 23 पैसे का। बाइंग करनी है तो बेहतरीन शेयर है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से इसको पैसे मराद भी मिली है, तो किसी वक्त भी आपका कैपको LCPL ये भी आपका चल सकता है, और आपको ये तीनों शेयर इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। इसके अलावा बड़ा टोबल है, आज भी आपको कितनी बेहतरीन बाय कॉल दी थी यार, 179 लो लगा 1 पैसे, 80 रुपए 40 पैसे में मेरी बाय कॉल दी थी, और माशाल्लाह उसके बाद ये क्लोज हुआ है 192 रुपए 3 पैसे, 13 रुपए 40 पैसे इजाफे के साथ 47,000 शेयर का कारोबार है। टारगेट 200 है, कल हो जाएगा इंशाल्लाह, आप देखते रह जाइए। अगला टारगेट 240 रुपए। अब आज लोड केमिकल की बात करते हैं। हमारे पास स्टील होल्ड पड़ा हुआ है, ना बेचा है ना खरीदा है, और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 27 रुपए 40 पैसे 10 पैसे 30 पैसे में बाय करें और होल्ड रखें अगर आपको मिलता है तो, वरना 27 रुपए 50 पैसे में भी बाय कर सकते हैं। मुझे फीवर भी है और बहुत शदीद पेन है, लेकिन आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। ट्रीट को होल्ड रखे, 18 रुपए टारगेट दिया हुआ था, आज भी इसने 17 रुपए 10 पैसे में बाय कॉल दी थी, और इसको भी आप होल्ड रखें। तकरीबन 17 रुपए 80 पैसे क्लोज हुआ है। ट्रीट मोटरसाइकिल भी बनाता है, ब्लेड भी बनाता है, और काटने का सामान भी बनाता है। तो ट्रीट दोस्तों अच्छा लगता है, और मजीद इसका टारगेट 19 रुपए आ रहा है। अब आज का जो 60 पैसे का इजाफा है उसको मिला के 19 रुपए 40 पैसे का टारगेट है। आपका दीवान, हमारा दीवान फ्रूट पाउडर आज 16 रुपए 10 पैसे में बाय कॉल दी थी, उसके बाद 17 रुपए का हाई लगा है, 16 रुपए 84 पैसे बंद हुआ है, 4 पैसे इजाफे के साथ इसको रखो। 18 रुपए ट्रेड होने दो, अगला टारगेट 22 रुपए है, लेकिन इसका 15 रुपए 70 पैसे का या 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लो, 15 का लगा लो, तब भी कोई मसला नहीं है। टैली को भी होल्ड रखो, और टैली का टारगेट इंशाल्लाह 8 रुपए 90 पैसे है, जिसलिए ट्रेड हो गया, अगला टारगेट 11 रुपए होगा। अब सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा सेलिंग का शिकार है, और आज भी इसमें सेलिंग देखने में आई है। लकी तकरीबन 16 रुपए कम हुआ है, और 704 रुपए का हाई भी लगा है। कल मैंने 700 का टारगेट दिया था, आज 704 रुपए का हो गया, कल भी यही टारगेट है, और इंशाल्लाह 700 का ही टारगेट है। और अगर आपने बाय करना है तो 70 और 75 में बाय करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा अगर मिलता है तो, वरना इसकी बाइंग बनती है बस इधर ही बनती है भाई 74-75 में। चराट सीमेंट है, चराट सीमेंट को भी आप होल्ड रख सकते हैं, और इसमें ट्रेड भी करते रहे। कोई चीज भी मेरी बाय कॉल होती है उसको आप बेचने की कोशिश किया करें, जहां पे आपको 2-3 रुपए का प्रॉफिट मिले, निकलो अपना हिस्सा लेके। तुमने कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो, किसी के बाप की मार्केट नहीं है ये तुम्हारे कहने पे चलेगी, ये अपने चाल चलन से चलती है, किसी को नहीं देखती, छोटे बड़े सबको रगड़ देती है। तो 50 रुपए 52 रुपए क्लोजिंग आई है चराट सीमेंट की, और अगर बाइंग करनी है तो आज 50 रुपए 50 पैसे लो लगा है 51 में, और 50 रुपए 10 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। ऊपर आज इसने 54 रुपए लगाया है, और इसको आप होल्ड भी रख सकते हैं और घबराना नहीं है। इसके अलावा डीजी खान सीमेंट है, इसको भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो जरूर बाय करें, मैं रिकमेंड करता हूं। और इसकी बाइंग लेवल है 62 रुपए, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं बेहतरीन लेवल होगा वो। और वैसे तो 64 रुपए 32 पैसे क्लोज हुआ है, 65 रुपए आज हो चुका था ये, और 80 पैसे हाई भी लगा इसका, और तकरीबन 62 रुपए
₹64.32 क्लोज हुआ है। अगर आपने बाय करना है तो 63 और 64 में बाय करें और होल्ड रखें, कोई मसला नहीं है। 5 एयर सीमेंट आज ₹3 माइनस बंद हुआ है, ₹5.90 क्लोज लगा, और 6 रुपए में क्लोजिंग आई है, ₹11 का हाई मिलेगा और ₹4 माइनस बंद हुआ है, ₹4.25 पे। और अगर आप इसकी बाई करना चाहते हैं तो 4 और ₹5 में करें। और एक लिंक कल इंशाल्लाह ₹65 का हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया। और इसका स्टॉप लॉस आज का जो लो लगा है 59 का, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि पैसे कमाए हुए ये मैं पैसे ले रहे हैं। और इसके साथ साथ HCPL है, और आगे मैं बताता हूँ। HCPL को भी आप मैंने बताया, इसको 24.50 का लो लगा है और 24 रुपये स्टॉप लॉस रख के 24, 40, 50, 60 में ले और ऊपर जाता है तो बेचो। इसके अलावा AGL है। आज AGL में मैंने कल आपको बताया था $2.70 में बेचा है, और अभी थोड़ा थोड़ा करके बाइक शुरू करूंगा कल से इंशाल्लाह। और मेरी जो पार्टी है, पार्टी मतलब दोस्त मेरा भाई फैसल भाई UK वाला, उसने भी बेचा। हमारी मीटिंग हुई थी जुमे वाले दिन, इसकी बाइक बनती है ₹8.40 और ₹50 के दरमियान। TGL को होल्ड रखे, इंशाल्लाह TGL भी आपको ₹100 दिखा देगा। ₹93 का लो लगा, ₹97.50 का हाई लगा और ₹95 क्लोज हुआ है, ₹95 इजाफे के साथ। इसका स्टॉप लॉस ₹92 है। अब आपको बताता हूँ FFBL में मैंने आपको बोला काम करो, SNGP में काम करो, OGDC PPL डिप पे लो, रिफाइनरी डिप पे लो, ऊपर जाती है तो निकलो। सिटी फार्मा वेस्ट पेल वगैरह है, इसको होल्ड रखो। SNGP SNGC को होल्ड रखो, डिमांड फ्रूट मोटर को होल्ड रखो, GGL और TPL और GGL इसको भी होल्ड रखो। एक शेयर मैंने कल भी आपको बताया था GHGL, इसको भी आप फोकस रख सकते हैं, इंशाल्लाह ये भी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ बड़े आदमों की बात करते हैं तो हीरो भी आज ₹7 प्लस बंद हुआ है, इसके एक टाइम में बड़ा अच्छा ही लगा था। और इसके साथ साथ बर्जर की मैंने कल भी आपको बताया था, बक्सले का भी बताया था, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। और बफलो 3 दिनों से बता रहा हूँ, BIFO आज भी ये ऊपर का कैप लगा है और बहुत जबरदस्त इसने काम करवाया है। फिरोज है, सिटी फार्म है, ग्लेक्सो है और हाईलून सरले वगैरह, ये सारा आप ऑर्डर सकते हैं, इसमें घबराहट नहीं है। और बाकी अल्लाह ताला के साथ आसानी पैदा करेगी। दोस्तों अभी आपको थोड़ा सा और बता देते हैं FIPDP डेटे के बारे में। तो FIPDP डेटे की बात करते हैं तो इंशाल्लाह आज दोस्तों GCIL है शेयर, इसके ऊपर फोकस रखें। और GGL और GGL ये तीनों एक पैड भाई है, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो। WTO होल्ड रखो, OGDC PPL और रिफाइनरी में ट्रेड करो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। एक अब्दुल कादिर साहब ने पूछा है कि शेल और PICT और निशाद मिल का बता दें, तो निशाद मिल सेक्टर के बारे से बताता चलूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर हमारे पास नहीं है, मैंने 3-4 दिन ट्रेनिंग की थी इसमें। गुलाबत और निशाद में ये थोड़ा सा बेहतर लगता है इंशाल्लाह, लेकिन ये रोल ओवर वीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा एहतियात और स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बोरियां भरने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है डिप में बाय करो और चुप करके बैठे रहो, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा आपके सामने। बोर्ड भी बंद कर दिया करो कभी कभी तो, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब एक शेयर UBL की टिप आई है मेरे पास, जिसने बाय करना है तो कर ले भाई। मैं आपको पहले बता रहा हूँ UBL ये अच्छा लग रहा है। इसके साथ मिजान बैंक भी थोड़ा सा देखें, और हाईलून और सरले और ग्लेक्सो वगैरह, WTL OGDC PPL डिप में और रिफाइनरी डिप में है, इसको बाय करें और निकलने की कोशिश करें, रिश्तेदारी न करें किसी भी शेयर के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी पैदा करें। मैं बहुत शदीद बीमार हूँ और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे, आपको भी रब ताला जोड़ियां बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम।